हरियाणा ग्रुप डी 2018 के आपने 4 पेपर तो देख लिए थे और ये 5वां पेपर है, तो इसको जल्दी जल्दी से करेंगे विद आंसर। और ये आंसर हमें जो आंसर की दे रखे हैं उनमें से लिए गए हैं और कुछ गूगल से हमने चेक किए हैं। तो देखते हैं जल्दी जल्दी। यदि जमा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटा, घटा का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ जमा हो तो 9 जमा 3 भाग घटा 3 गुणा 7 कितना होगा? तो -5 आंसर इसका था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सूर्यदेव को समर्पित झील है, तो इसमें दे रखा था सूरज कुंड। तीसरा समीकरण दे रखा है, इसको इसमें संतुष्ट करने के लिए x और y का मान बताना था, तो इसमें बी आंसर हमारा ठीक था। ये चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तीरंदाजी का कौशल के स्वयंवर में परीक्षा थी, तो खाली स्थान दे रखा है, तो द्रौपदी के स्वयंवर में परीक्षा थी। द्रौपदी का जो विवाह हुआ था तो इसमें तीरंदाजी थी इसलिए। तो पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो ये हमारा आ जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मैंने आंसर लगा रखे हैं, मैं साथ साथ में दोहरा रहा हूँ। ठीक है, बाद में क्योंकि मेरे भी हेल्प हो जाएगी है, बाद में अगर भी देखूँ तो वीडियो शॉर्टकट में हो जाएगा। सातवां, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, तो इसमें क्या होता है? माइक्रोफोन। आठवां प्रश्न, संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, किसने कहा? तो गोविंद बल्लभ पंत। सी ऑप्शन हमारा ठीक है। नौवां, भुजा ए सेंटीमीटर के वर्ग में उत्कीर्त एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें दे रखा है इसमें π/2, ये सी ऑप्शन दे रखा है इसमें। 10वां प्रश्न, ए और बी मित्र है, ए से बी 2 वर्ष छोटा है, ए से, तो इस प्रकार से बना रखे हैं हमें, तो कितने वर्ष का सीमांतर दे रखे है? 40 वर्ष का अंतर है, तो ए और बी की आयु का क्रमांक, तो इसमें दे रखा है 26 वर्ष 24 वर्ष, तो इसे आप पढ़ भी सकते हो। अब ज़्यादातर प्रश्नों को पढ़ के ही सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें 11वां महाभारत का युद्ध के दौरान हुआ था, तो 900 ईसा पूर्व दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो हमारा ये बिल्कुल 2018 में आया था, ये वही पेपर है। इसके बाद छठा देखेंगे हम पेपर 12वां, जब एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, विद्युत सुचालक में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है, तो इसमें 1 वोल्ट दे रखा है। समरूपता पूर्ण करें। ठीक है, त्रिकोणमिति गणित से संबंधित है, तो गणित का पार्ट है त्रिकोणमिति, तो जंतु विज्ञान किस चीज़ का पार्ट है? तो यह आ जाएगा जीव विज्ञान का। इस प्रकार से दे रखा है। 14वां देख लेते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो खाली स्थान के प्रवर्तन के लिए है, तो मौलिक अधिकार के लिए सी ऑप्शन हमारा सही है। 15वां, हरियाणा के बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए कार्यान्वित किया गया, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, एकीकृत बाल विकास परियोजना। 16वां, तो समीकरण दे रखे इसमें भी, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक था समीकरण वाला। 17वां, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी दार्शनिक बन गया? तो ये अरविंद घोष है, ये बन गया था क्रांतिकारी से दार्शनिक। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो इसमें भी ऑप्शन हमारा ठीक है, हरमिंदर सिंह चड्डा। तो 19वां देख लेते हैं। ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? तो 1/3 घेरा गया था। ओके, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना और सोल्व कर लेना, ये कई बार क्वेश्चन है रिपीट हो जाते हैं अगले एग्जाम में। 20वां, यदि गिव का अर्थ 43 तो टैग का अर्थ क्या है? तो इसमें इसके जो संख्या है, जैसे 7 है, इसमें 9 है, 22 है, 5 है, इस प्रकार से जोड़ के हमें 43 मिला, तो इसका जोड़ के क्या करेंगे? तो 37 आ जाता है। 21वां इसमें दे रखा है, ये tan थीटा वाले क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं बना रखा था, बाकी आप बता देना। 22वां, यदि 15 अगस्त को बुधवार था तो उसी वर्ष 1 अगस्त को था, तो इसमें हम घटा कर देखेंगे तो इसमें बुधवार ही आएगा, बी ऑप्शन हमारा ठीक है 22वें का। 23वां देख लेते हैं। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए, तो इसमें 10वीं पास है। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है? इसमें बनेगा ये समांतर श्रेणी के हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसमें डी ऑप्शन ठीक रहेगा। 25वां, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें डी आएगा, यह क्षेत्र उत्तर पूर्व मानसून को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। 26वां, पहली हरियाणवी फिल्म है, तो इसमें धरती है। 27वां, सुश्री एक्स पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है और फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, फिर अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसमें 45 आ जाएगा, 45, सी ऑप्शन ठीक है। 28वां, खाली स्थान दे रखा है, तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो इसमें हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन ठीक है। 29वां, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित कीजिए,
तो जो पृथ्वी की धरती है, धरती से आकाश तक हम जाएंगे धरातल से, तो वायुमंडल की संरचना, जैसे वायुमंडल कितने भागों में बांट रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 5 भागों में बांट रखा है, इसमें 4 दे रखे हैं। जैसे पहले आता है सौरमंडल, फिर इसमें आ जाएगा क्षमता मंडल, इसमें मध्य मंडल है, फिर इसमें तापमंडल है, और फिर इसमें 5वां एक और होता है बाह्य मंडल होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक दे रखा है। तो इस प्रकार से मिलाना होता है, ये ऊपर से भी नीचे पूछ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी पूछ सकते हैं। 30वां, जोगिंदर सिंह से एक साहित्यकार है, साहित्यक है, तो इसमें शाहबाद से हैं ये साहित्यक, बी ऑप्शन ठीक है। 31वां, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो बी ऑप्शन इसमें सही है। इनमें संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देश में एक नया प्रावधान है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। इसमें देख लेते हैं 32वां, मुस्ताफाबाद का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर, इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है। 33वां, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यूनिसेफ के ये होता है UNEP के द्वारा, सी ऑप्शन हमारा ठीक दे रखा है इसमें। 34वां, संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था, तो यह आया था 73वें, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। 35वां, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो बनता है, तो क्या बनता है हमारा? ये बन जाता है CO2, ठीक है। 36वां, निम्न में से कौन सी पहाड़ी हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? तो इसमें कौन सी पहाड़ी आ जाएगी? तो मोरनी पहाड़ियाँ आ जाएंगी। 37वां, श्रृंखला 5, 11, 23, इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। 95, 191 में विलुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क ज्ञात करें, तो 47 आ जाएगा हमारा। 38वां, जल वर्तमान चित्र का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, इसमें राज्य की विधिक स्थिति के लिए, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। 39, इसमें दे रखा है ABC में AB इसमें दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो इसमें दे रखा है, इसमें 90 डिग्री आ जाएगा। 40वां, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुणा इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या के 2 गुणा है, तो संख्या क्या है? तो संख्या आ जाएगी हमारा 18, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 41वां, अरावली की पहाड़ी की मुख्य उपस्थिति जिले में पाई जाती है, तो इसमें गुड़गांव में पाई जाती है। इसमें कई बार फरीदाबाद दे रखा है, रोहतक दे रखा है, हिसार दे रखा है, तो अरावली की जो पहाड़ियाँ गुड़गांव में आएंगे। 42, बिंदु AB और A माइनस A माइनस B के बीच की दूरी, तो इसमें दे रखा है, ये आ जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। 43वां, RBI की संस्तुति के आधार पर बनाई गई, तो इसमें बी ऑप्शन दे रखा है, रॉयल कमीशन के आधार पर बनाई गई थी, बी ऑप्शन ठीक है। 44वां, हरियाणा कुल क्षेत्रफल, तो यही सबको पता है 44,212, लेकिन कई बार इसको गलत कर देते होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे। 45वां, यदि समीकरण x - 2y3 2x + by = 6 है, तो समान रेखा को दर्शाते हैं, तो b का मान है, तो b का मान -4 आएगा इसमें। 46वां, बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है हिंदी के, कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ये सोचते रहते हैं, इसमें कहीं उर्दू के या संस्कृत के ना हो, हिंदी के ही है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी के पाठ भी आते हैं 9वीं या 10वीं क्लास में। 47वां, DW खालिस्तान LO PKTG XC हेतु विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात करें, तो इसमें HS आ जाएगा, C। 48वां, दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो बी ऑप्शन है, इसकी पश्चिमी पहाड़ियाँ स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न नामों से, जैसे महाराष्ट्र में सादरी पहाड़ियाँ, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ, और तमिलनाडु में अनामलाई पहाड़ियाँ, और केरल में काराडम पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। 49वां प्रश्न देखते हैं। वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थनाओं सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, दोबारा लिखा गया, तो इसमें लिखा गया था डी नरसिंह मेहता, इसमें दे रखा है। 50वां, यदि PE 0.05 E न होने की प्रायिकता है, तो 0.95, बी ऑप्शन में सही है। क्या ना, प्रत्येक की 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन एक दूसरे से जोड़ा गया है, परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो 87.5 सेंटीमीटर है। 52वां, ला की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें महेंद्रगढ़ है, सी ऑप्शन ठीक है। 53वां, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन राष्ट्र को इसमें दे रखा है, संजय ने सुनाया, तो संजय आ जाएगा, जो महाभारत जी ने देख रखे उसको पता है। 54वां, बहुपदीय f गुणा AX2 - 3, तो इसमें 1 0 2 है, तो 2 का A का मान बताना है, तो इसमें A आ जाएगा, ठीक है, 5/2। 55वां, मिसोफाइट में निहित है,
इसमें क्या आ जाएगा निहित, इसमें 55 में आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। यह वर्षा के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे हैं। तो मीसोफाइट के बारे में बी ऑप्शन ठीक है। 56वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। इसमें 56वां का आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू लेके आया था, ये बता रखा है। 57वां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग होता है। तो ये दो ऑप्शन एक से दे रखे हैं, जैसे गहरा नीला, गहरा नीला इसमें दे रखा है, ये गहरा नीला दे रखा है, एक से नहीं है, गहरा नीला दे रखा है, तो यही है, एक गहरा हरा है, एक हल्का नीला, गहरा नीला होता है, डी ऑप्शन हमारा ठीक होता है इसमें। 58वां, जो कि गीत गाने के लिए वाद्य का प्रयोग करते हैं, इसमें सारंगी, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। 59वां, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के जिले में मिली है। तो इसमें दे रखा है हिसार। अब तो हिसार एक कट के एक और जिला बन गया हमारा हांसी, ठीक है। उसके बारे में नोट्स बना के मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 दिन में, जैसे भी अब मेरे को टाइम लगता है। 60वां, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण में कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए। तो इसमें बी दर्पण, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर। आगे देख लेते हैं 61वां, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र, ये है हमारा पानीपत है, इसको बिल्कुल याद कर लेना, ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन। 62वां, ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होता है। तो ये हमारा दे रखा है 62 का हमारा डी ऑप्शन ठीक है, ए और बी दोनों। 63वां, नीचे दिए गए 3 विकल्पों में से भिन्न शब्द ज्ञात करें, इसमें गणित आ जाएगा। 64वां, इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में 403 दिन में ज़्यादा दिन व्यतीत किए हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें मंगलामणि आ जाएगा, बी ऑप्शन ठीक है। 65वां, रक्त द्वार वाहिका भित्ति पर लगाए जाने वाला बल कहलाता है, ये हो जाता हमारा 65 में का आ जाएगा, डी ऑप्शन ठीक है, रक्तचाप। 65 में का रक्तचाप हो जाएगा। 66, एस्बेस्टोस जिले में पाया जाता है, तो महेंद्रगढ़ में है, ये डी ऑप्शन ठीक है। 67वां, नए राज्य एकीकरण समेकन संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं, यहाँ से संघ से संदर्भित हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, संघ का वह स्वरूप जहाँ केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर हो, तो उसको कहते हैं संघ आदि से अस्तित्व में आया, ये ऑप्शन हमारा ठीक है इसमें 67 में का। 68, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य 3 संख्या जैसी नहीं है, तो बी ऑप्शन ठीक है हमारा, 3-21 ये आ जाएगा। तो इसमें इंग्लिश का हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। 69 का देख लेते हैं, ईच ऑफ दी स्पोर्ट्स वुमेन वेर गिवन ए सर्टिफिकेट, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा, ईच ऑफ दी स्पोर्ट्स वुमेन वाज गिवन ए सर्टिफिकेट। 70 में का देख लेते हैं, थोड़ा आगे कर लेता हूँ बुक को एक बार। 70 में का, आई कांट इमेजिनेशन वाई यू विल वेयर बिलीविंग ऑल दोज रोमोज, इसमें आ जाएगा हमारा 17 का सी आ जाएगा इसमें। आई कांट इमेजिनेशन वाई डू यू बिलीव ऑल दोज रेमोरज, जो इसमें आ जाएगा, इसमें दे रखा है 71 में से स्टार्ट है, फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शंस। 71 में का, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट, इसमें बोलने में थोड़ा ऐसा होता है, एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बोलने में परेशानी होती है, ठीक है। तो सोल्ड दी नंबर ऑफ दी वैक्सीनेशन, इसमें आ जाएगा स्पेसिफाई, डी ऑप्शन हमारा ठीक है। 72 का, दी स्कीम अलाउ स्टूडेंट फॉर मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट, इसमें आ जाएगा हमारा डी विद ऑन एन ऑथर। आगे देख लेते हैं, फिल इन दी ब्लैंक विद सुटेबल फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की फॉर्म सुटेबल बतानी है। 73वां, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, तो ब्लैंक दे रखा है दी वायलिन, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा बनता है, आई प्लेड। 74 का, द ग्रोइंग नंबर ऑफ दी विजिटर्स ब्लैंक दी फुटपाथ्स आर डैमेजिंग, ये इसमें सी ऑप्शन हमारा ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी। 75 है, इंडिया इज ऑन ऑफ ब्लैंक वेरी बिग कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो इसमें दी आ जाएगा। 76 का है, राम वाज अपॉइंटमेंट, इसमें खाली ब्लैंक दे रखा है कलर्क, तो इसमें नॉट नीडेड, इसमें कोई जरूरत नहीं भरने का। तो 77 का है,
ए बर्निंग क्वेश्चन, इसमें सी आएगा। ये हॉटली डेबिटेड क्वेश्चन 78 का दी ब्रई दी एट चैट, तो इसमें टू मेक पीस, इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। इसमें सुमेलित कीजिए, तो इसमें इस प्रकार से ये लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसको इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि कुछ को, तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। जैसे 62 का 62 है, 55 का 55 है, इस प्रकार से मिला ले, क्योंकि शुरुआत में है ना ये दो, ये जैसे 2 एक से बना रखे हैं, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें देख लेते हैं 62 का जैसे 1 है, तो 1 का ई है, 1 का ई है, तो 2 ऑप्शन तो हमारी ये हो गई, ये दोनों कट जाते हैं, और ये हमारा 55 का छोटा ई है, तो दूसरे का क्या है, दूसरे का छोटा ई है, तो ये इस प्रकार से दूसरे का छोटा ई हानि है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। 80वां, अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? तो उपसर्ग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय आप याद करते रह जाते, कुछ जिनको याद है वो उनको ठीक है, जिनको नहीं उसको मैं बता देता हूँ। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द, जैसे कोई शब्द से जो सही पूरा शब्द हो, उससे पहले कुछ 1 या 2 छोटे शब्द लगते हैं, उसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और प्रत्यय शब्द हैं वो बाद में लगते हैं, कोई हम जी किसी शब्द में बनाते हैं। जैसे ये दे रखा है अदब, अब मेरे पास इससे अभी कोई उदाहरण नहीं इतना खास, तो मैं बता देता, नहीं तो देखो अदब, तो इसमें क्या लिखें, तो कोई शब्द बनता है जैसे बेअदब, ठीक है। आगे देखते हैं 81वां, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। कृत्रिम, इसमें ए ऑप्शन हमारा ठीक है। 82वां, निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो धेनु, गो, कपिला, लेकिन अम्बू नहीं कहते, ए ऑप्शन हमारा इसमें सही मान लो या गलत है, ये बनता है। 83वां, जहाँ 1 से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो छेदानुप्रास अलंकार होता है। 84वां, श्रृंगार का स्थायी भाव है, तो इसमें हमारा आ जाएगा रति, ए ऑप्शन ठीक है। 85वां, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार कौन सी संधि है? यह आ जाएगी हमारी यण संधि। 86वां, गाय फल खा रही, इस वाक्य में गाय पद का परिचय दीजिए, तो इसमें आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्ताकार खा रही है। इस प्रकार से आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे गाय के बारे में बता दिया, तो जातिवाचक संज्ञा, तो गाय जाति का बोध करा रहा है, एक वचन है क्योंकि एक गाय के बारे में बता रहा है, स्त्रीलिंग है, तो जो फल कौन खा रहा है, तो गाय खा रही है, तो कर्ताकारक है, इस प्रकार से, ठीक है। 87वां, गाय नहीं चलती, इस भाववाच्य यानी भाववाच्य क्या कहना चाहता है, तो यही है, गाय से चला नहीं जाता, तो गाय से चला नहीं जाता, गाय, ये बन जाएगा ऑप्शन ठीक है। 88वां देख लेते हैं, घन जैसा श्याम, घन श्याम, यह कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन हमारा ठीक है। 89वां, साधु शब्द का बहुवचन रूप है, तो इसमें साधु ही आ जाएगा, सी ऑप्शन ठीक है। 90 का देख लेते हैं, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें आप बता देना कौन सा है, इसमें आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें से आप बता देना, नहीं तो मैं इसका कमेंट में लिख दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके ग्रुप डी 2018 के 6ठे पेपर के में।